राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम 5 इंच के विग्रह का लक्ष्मी और गणेश जी का ये ड्रेस बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको लक्ष्मी माता का बताएंगे, बाद में गणेश जी का बतलाएंगे। तो यहाँ पे हम लक्ष्मी जी का आप लोगों को नाप बतला दें। इसमें लक्ष्मी जी का घेरा का जो लंबाई है वो 3.5 इंच है। कमर भी आपको वही लगभग है 3.5 3 से 3.5 इंच कमर है। और चुनरी का जो लंबाई है यह है 9.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। और चोली तो हम बहुत ही सहज ढंग से बतलाए हुए हैं आप लोगों को। तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए चोली हम यहाँ पे इसके पहले भी आप लोगों को बतलाए हुए हैं। चोली इस तरह से बनाना, इस पे हम एकमात्र डोरी यहाँ पे हम डाल दिए हैं और ये डिजाइन डालते हुए हम यहाँ पे बनाए हैं। बीच में एक मोती दे दिए हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो ये चोली हम इस ढंग से बनाए हुए हैं, ये भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। और इसके साथ में ये देखिए माता रानी का है, कितना प्यारा सा ड्रेस है। इस पे हम लास्ट में ये डिजाइन डाले हुए हैं और ये जब आप माता रानी को पहनाएंगी देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा कमर के पास और नीचे। ये चूंकि यहाँ पे जो हम डिजाइन डाले हैं इस कारण ये बिल्कुल देखिए इस तरह से गोल है, बिल्कुल ये खड़ा रहेगा। जब भी आप पहनाएंगे तो ये आपरूपी इस तरह से खड़ा रहेगा, लगेगा जैसे कि यहाँ पे कुछ डाला हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पोशाक है, आप लोग भी बनाए अपनी माता रानी के लिए। और अगर आप 5 इंच के जुगल जोड़ी में बनाना चाहती हैं तो 5 इंच के जुगल जोड़ी में भी ये आपको जो आप घेरा देख रही हैं बिल्कुल फिट बैठेगा। और एक बात कि अगर आप घेरा में बीच बीच में यहाँ पे मोती वगैरह डालना चाहती है तो बीच में इस स्थान पे मोती डाल सकती हैं। हम डालेंगे पर अभी इस वक्त हम नहीं डाले हुए हैं, डालेंगे पूरा गणेश जी का भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डालेंगे। तो ये अभी हम आप लोगों को सबसे पहले बनाना यहाँ पे बतला देंगे। तो ये आप देखें यहाँ पे हम ये बताए हुए हैं घेरा। अब आइए दुपट्टा देखिए, कितना प्यारा सा दुपट्टा है उनका। दुपट्टा में भी अगर आप चाहेंगी तो यहाँ बीच बीच में 1-2 मोती इस तरह से आप डाल सकती हैं। लास्ट में हम यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से मोती डाले हुए हैं जो कि हम यहाँ पे डाले हैं, ये डाले हैं। साथ में एक फ्लावर हम बनाकर ये लटकन उनका बनाए हुए हैं, दोनों साइड में लटकन बना दिए हैं और इस साइड में भी दोनों साइड में लटकन बना दिए। जब आप माता रानी को ये डालेंगी दुपट्टा तो देखिए देखने में कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा लगेगा। आप जब पहनाएंगी तो इस फ्लावर को कुछ इस तरीके से सेट कर दें जो देखने में सुंदर लगे, काफ़ी प्यारा ये लगेगा देखने में। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस में आप लोगों को हम सिर्फ माता रानी का ही यहाँ पे बतलाएंगे और अगला वीडियो में हम आप लोगों को गणेश जी का बताएंगे, धोती, पटका, टोपी। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऊन का कलर चेंज किए हुए हैं। देखिए हम इस कलर का ऊन से बनाएंगे और इस पे हम रेड कलर का ऊन देंगे या मैरून कलर का डालेंगे। तो यहाँ हम 35 चेन यहाँ पे ले चुके हैं। हम यहाँ घेरा बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं घेरा बना रहे हैं, घेरा में हम 35 चेन ले चुके हैं। देखिए 35 चेन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बाद में हम लास्ट में हम आउटलाइन देंगे। अभी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब इसे हमें 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक में हमें डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से एक लाइन हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना और बहुत ही खूबसूरत है। ये ड्रेस देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। आगे हम आप लोगों को इस पे माता रानी का भी बताएंगे और शिव पार्वती जी का भी बताएंगे, ठीक इसी डिजाइन में बतलाएंगे चुनरी वगैरह के साथ में। तो आप लोग यहाँ पे डिजाइन देख लें और आप वहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और कितना चेन से शुरू हुआ है ये आप जान सकती हैं अगला वीडियो में देखकर। तो देखिए इस तरह से हम एक लाइन डबल क्रोशिया का सबसे पहले तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम 3 चेन ले चुके हैं। 3 चेन लेने के बाद अगला हम डिजाइन बनाएंगे। तो अगला जो हम डिजाइन बनाएंगे उसे हम चाहते हैं कि ये सीधा ही रहे,
यानी कि इस तरफ सीधा आगे, इस तरफ का जो आप देख रहे हैं ये आगे रहे। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 चेन लिए हैं इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बना लिए। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से भी डाल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये चेंज किए हैं इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे अगर नहीं डाल पाएंगी, इसके बीच में ये एक हो गया फिर ये हो गया, तो आप इस तरह यहाँ पे बीच में डाल सकती हैं। 1 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब आपको एक बार यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हम शुरू किए 3 डबल क्रोशिया। अब 1 से हम यहाँ पे 2 बनाते चले जाएंगे, फिर 2 के बाद फिर यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, उल्टा तरफ से नहीं बढ़ाएंगे सीधा तरफ से बढ़ाएंगे, फिर उल्टा तरफ से नहीं बढ़ाकर सीधा तरफ से बढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस पे ही हम बढ़ाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो इसमें हमें बढ़ा लेना है। देखिए यहाँ पे 1 चेन से जो हम 2 बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी डाल सकते। चलिए हम यहाँ पे जो चेन है, चेन पे हम डालेंगे और बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी स्थान से लिए तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब एक हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर से लेना है। ये हो गया हमारा ऊपर की ओर से। फिर अगला ये तो हो गया, ये इसके ये में आ गया। तो अब हमें इसके यहाँ पे नहीं उठाकर हमें इसमें उठाना है। तो यहाँ से फिर हम 1 डबल क्रोशिया और फिर से करेंगे एक और डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, बीच में हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक हम यहाँ से लेंगे, ये हो गया। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और इसी चेन से एक और। तो हमारा यहाँ पे देखिए घेरा बढ़ते चला जाएगा। जो आप इस तरीके से बनाएंगे तो घेरा यहाँ पे आपका बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब हमें सिर्फ बना लेना है। हम यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखलाते हैं काफ़ी करीब से। देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से ऊपर की ओर से बनाएंगे ये, और इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये 1 हो गया। फिर से इस चेन से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ 1 छोड़कर अगला चेन से अगला डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे और ऊपर की ओर से इसे बना लेंगे। फिर अब इस चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से लेंगे ऊपर की ओर से और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम 1 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन आप लोगों को बतलाएंगे तो ये डिजाइन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो इस डिजाइन से हम और भी बतलाए हुए हैं, पोशाक वगैरह या डिजाइन भी डाले हुए हैं। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक जो लास्ट यहाँ बच रहा है उसे हम बस इसी तरह 1 बना लेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। अब देखिए उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया सीधा गया है, 1 ऊपर से गया है। तो फिर यहाँ दूसरा पे हुक को डालेंगे, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। ये 3 हमारा हो गया, बन गया यहाँ पे 3। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद हल्का सा इसे घुमाइए और इस पे हुक को डालिए, जो ऊपर से चला आ रहा है इस पे हुक को डालिए और 1 डबल क्रोशिया बना लीजिए। ये हो गया। फिर से 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद हल्का सा इसे पलटेंगे और जो ऊपर से गया है उस पे हम इस ढंग से बना लेंगे।
तो देखिए बस हमें इसी चीज़ को बनाकर रिपीट करना है। तो हम सिर्फ आप लोगों को ही बतला देते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ आपका ये जैसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा, तो किस किस स्थान पे आपका एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ेगा। अब जब हम ये कंप्लीट करके आएंगे, जब हम सीधा तरफ आएंगे तो सीधा तरफ से फिर से हमें यहाँ किसी से भी, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, 2 डबल क्रोशिया करना है, यानी कि 3 करना है। तो प्रत्येक सीधा तरफ से जब हम आएंगे तो एक एक डबल क्रोशिया बीच का बढ़ेगा। यह जो बीच का है इसमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। और उल्टा तरफ से जिस तरह हम अभी बनाए उसी तरह बनाएंगे। उल्टा तरफ से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ साधारण जो बुनाई होता है वो बुनाई होगा। तो इसे हम देखिए बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आप इंच की अगर आप मदद लेना चाहेंगी तो इसमें हम आपको 3 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इसकी लंबाई 3 इंच। और ऐसे अगर आप देखेंगी तो देखिए यहाँ पे है, ये चीज़ आपका 1 है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक लाइन और हम बनाए 6 लाइन में इसे हम, और एक यहाँ 7 हो गया, तो 7 लाइन में इसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर देखिए कंप्लीट करेंगे। आप एक चीज़ सिर्फ याद रखिए, जब भी हम सीधा तरफ से बुनेंगे तो प्रत्येक बार हमें एक एक बढ़ाना है। डबल क्रोशिया सीधा तरफ से एक एक बढ़ाना है और उल्टा तरफ से हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ जैसा है वैसा ही हमें बुन लेना है। तो चलिए हम कम से कम ये जो कलर है आपका रेड कलर है, इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे ये किस तरह से बना हुआ है। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर तैयार कर लिए। इसका घेरा कितना खूबसूरत लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में इसे बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। और अच्छा खासा देखिए यहाँ पे घेरा वाला बन चुका है। अब इस पे हम आप लोगों को बतलाएंगे किनारे में वाइट कलर से किस तरह से डाला गया है। इसके लिए ऊन को यहाँ हम कट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमें रेड कलर का ऊन जोड़ लेना है। जो हम ड्रेस बना रहे हैं, जो अभी अधूरा है ड्रेस, उस पे इस ऊन को जोड़ लेंगे किनारे में। देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है, ये जो बना हुआ है एक पर एक चढ़ता हुआ, उसी तरह हम बनाएंगे। तो बिल्कुल किनारे यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ेंगे इस स्थान पे। अब जोड़ लेने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक, तो हम जोड़ते समय एक चेन बनाए तो 3 हो गया हमारा। अब इसी स्थान पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया एक ही स्थान से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें देखिए यहाँ से इस जगह से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2। फिर अगला से इस जगह से हम बनाएंगे 1 और 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया, 2 2 एक साथ बनाते हुए कुछ दूरी पे। अब हम 3 चेन ले लिए हैं। अब इसे पलट लेंगे। अब प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें इसे कहाँ जोड़ना है। इस तरह से लेंगे, बिल्कुल किनारे यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे और बगल में जो रेड कलर से बनाए हैं उसमें जो पहला चेन है उस पे हुक को डालकर फिर से जोड़ेंगे। अब 4 चेन लेंगे। इसके बाद इसी स्थान पे जोड़ लेंगे। फिर अगला चेन पे हुक को ले जाएंगे
और 4 चेन फिर से लेंगे। अब उसी स्थान पर लाकर जोड़ेंगे, फिर अगला चेन पे हुक को ले जाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इसे हम चलिए पूरा गोलाई में, यानी कि ये जो जितना बना हुआ है इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बनकर कंप्लीट हुआ। एक चेन ले लिए, अब इसे इस तरह से सबसे पहले फैलाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे किस स्थान पे इसे जोड़ा जाए जिसमें सिकुड़न ना आए। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे हम जोड़ेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, आपका सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए एक और समझ लीजिए, यहाँ एक चेन लिए, दूसरा और तीसरा चेन लेने के बाद फिर इस स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि दूसरा ये चीज़ हमारा बन रहा है, एक कंप्लीट हो गया। तो 3 बार 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 बार 2 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में अगला चेन पे हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी ढंग से बुनेंगे जैसा कि अभी हम आपको इस पे एक बनाकर दिखलाएं। देखिए ये जो बना हुआ है इसी तरह हम यहाँ भी बना लेंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब इसे ही हम सिर्फ नहीं बनाए, टोटल पूरा हम यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद इस पर हम आउटलाइन दे रहे हैं। आउटलाइन बिल्कुल 2, यानी देखिए इस तरह 3 का 1 करते हुए इसमें पूरा हम आउटलाइन डाले हुए हैं। मेन चीज़ हम आप लोगों को बतला दिए कैसे वो बनता है। अब आउटलाइन देना यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, इसलिए हम आउटलाइन आप लोगों को यहाँ देकर नहीं बतलाए हैं। तो देखिए ये बन जाने के बाद अब इसे कैसे हम जोड़ेंगे, इसे जो हम अभी बनाए हैं आप लोगों को 2 डबल क्रोशिया से, इसे हम कैसे जोड़ेंगे ये समझिए। लास्ट लाइन हमारा यहाँ पे बुना रहा है। सबों में देखिए हम 3 का 1 करते चले जा रहे हैं। अब देखिए अब इसे सीधा करते हैं। सीधा करने पे कुछ इस तरह का लगेगा। अब हमें इसे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए बल लेंगे और इससे लेकर घेरा वाला जो है उस पे भी उनको हुक को डालेंगे, दोनों से एक साथ निकालेंगे। जोड़ लिए हम। अब फिर से बुनते चले जाएंगे। फिर अगला जब आएगा तो उसे भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। ना ही तो ज़्यादा टाइट करना है और ना ही तो ज़्यादा ढीला रखना है। बिल्कुल बीच बीच में रखिए ताकि इसमें सिकुड़न नहीं आए, और अगर ढीला रखिएगा तो फैल जाएगा, फैले भी नहीं। इस तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए अब दूसरा हम किस तरह यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। ये इसमें लिए, फिर से इसमें लिए और दोनों को मिलाते हुए बीन लिए। तो बस ये दूसरा भी देखिए हो गया आपका। देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इस तरह से इसे हम चलिए पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे एक एक प्यारा सा मोती डाल दें आप। एक एक फ्लावर में बिल्कुल एक एक मोती डालकर यहाँ पे कंप्लीट कर लें। और कमर के पास में एक डोरी डाल लें जिसकी सहायता से आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये घेरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए अब हम चोली बनाते हैं। देखिए चोली भी हम कुछ इस ढंग से बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे इसे अगर आप चाहें तो यहाँ आप जोड़ सकती हैं। अगर आप जोड़ देंगी, इसमें साथ में अटैच कर देंगी सुई धागा की मदद से, तो आपका इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे चोली बनाते हैं। तो चलिए अब हम चोली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 10 चेन ले लेंगे। दस चेन ले लेने के बाद में देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया कहलाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया।
लेकिन हमें चूँकि किनारे में भी इसमें रखना है एक बॉर्डर नुमा, इसलिए हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब फिर से देखिए, फिर से हम यहाँ पे 3 के बाद चौथा चेन पे दूसरे साइड से 3 के बाद चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। या तो आप इस तरफ से भी गिने और चौथा पे हुक को डालें, चौथा चेन पे, और 4 डबल क्रोशिया बना लें। देखिए अब हम यहाँ पे, अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया हुआ है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब एक हम आउटलाइन देंगे यानी कि बॉर्डर नुमा देंगे, जैसा कि आप ड्रेस में भी देख रही हैं। तो इसके बाद 3 चेन फिर से लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो 4 डबल क्रोशिया है, इसके बीचों बीच में हुक को डालकर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 2, फिर एक चेन लेंगे, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे और ये जो है 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे जैसा कि हम इस तरफ बनाएं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे और बल लेने के बाद एक डबल क्रोशिया साइड में बनाएंगे। देखिए ये इस जगह पे यहाँ से लेकर बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 3 चेन लेंगे और लेने के बाद देखिए इस तरह से हमारा ये देखने में लगेगा। पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हम जहाँ एक चेन लिए थे बीच में, वहाँ से ही हमें शुरू करना है 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेते हुए। तो ये देखिए हो गया हमारा 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हमें, यानी कि अब एक तरफ का हम बनाएंगे। सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया उसी तरह बना लेंगे। फिर किनारे में भी हमें बॉर्डर के स्थान पे जो हम दे रहे हैं 1 डबल क्रोशिया, ये उसी तरह से देंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह हमें बनाते चले जाना है। सबसे पहले एक तरफ का कंप्लीट करना है, इसके बाद फिर ऊन को कट करके और दूसरे तरफ का भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बनने के बाद चोली कुछ इस तरह का लगेगा। इस पे हम यहाँ पे एक मोती बीचों बीच में डाले हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मोती देखने में। और इसका जो लंबाई है वो हम 11 बार बनाए हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर आप गिनेंगी ये मोती देने के बाद, तो इस पे हम 11 बार डबल क्रोशिया का संख्या बनाए हुए हैं, 4 डबल क्रोशिया से बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। कि अब हम देखते हैं यहाँ पे दुपट्टा, बहुत ही आसान है दुपट्टा बनाना। यहाँ पे दुपट्टा हम आप लोगों को देखिए कितना चेन से बनाए हुए हैं। 2 हो गया ये, यहाँ पे 2, देखिए ये 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 48 51 चेन आप ले, 51 डबल क्रोशिया यहाँ पे आप बना लें। 51 डबल क्रोशिया जब आप बना लेंगी तो उसके बाद देखिए यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें हम 3 डालेंगे, देखिए 1 2 3, और चौथा पे ये ऊपर की ओर से लेंगे जो हम पोशाक में आप लोगों को बतलाए हुए हैं। यहाँ भी ये देखिए 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3। तो इस तरह से इसे पूरी लंबाई में हम बना लेंगे। यहाँ पे आपको चेन डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना नहीं होगा, यहाँ सिर्फ आप बस 1 2 3 1 2 3 बुनते चले जाएं। जो आप शुरू में स्टार्ट करेंगी उसी चीज़ को बुनते चली जाएंगी। ये कितना लाइन में कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 लाइन में इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। 5 लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद आउटलाइन हम यहाँ पे दिए हुए हैं 2 2, एक जगह से 2 बार, 3 का 1 किए हुए हैं, 2 बार पूरे लंबाई चौड़ाई सब तरफ मोती यहाँ पे हम पेस्ट किए हुए हैं। और ये फ्लावर बना दिए हैं यहाँ पे हम। ये फ्लावर आपको अगर आप जानना चाहती हैं तो हम आपको लिंक
डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चारों तरफ ये हम फ्लावर इस तरह से लटकाए हुए हैं, या तो फिर हम और भी जो दुपट्टा वगैरह बतलाएंगे उसमें किसी भी एक में हम इस तरह का आपको डालकर बतला देंगे। तो इस तरह से ये आपका तीनों चीज़ बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जो माता रानी का यानी कि गणेश लक्ष्मी भगवान का, लक्ष्मी जी का लहंगा, चोली और दुपट्टा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।